मैं लोकेश साहू पिछले 12 सालों से फाइनेंस कंसल्टेंट हूं और साथ में 5 सालों से म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक मैं लेके लाया हूं वो है क्रेडिट कार्ड के ऊपर। दोस्तों, हम में से कई ऐसे लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर रहे हैं, बट वो कैसे यूज़ कर रहे हैं या कैसे यूज़ करना है वो हमको पता नहीं होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप पूरा देखना ताकि आपको क्रेडिट कार्ड से भी आप पैसे कमा सकते हो उसके बारे में बताऊंगा और बहुत अच्छा टिप्स दूंगा दोस्तों। बट उससे पहले एक कविता आपको सुनाना चाहूँगा। कुदरत के कानून पे शक मत करना, कुदरत के कानून पे शक मत करना। अगर सजा मिल रहा है आपको, अगर सजा मिल रहा है आपको तो गुनाह भी आपने ही किया होगा। और अगर रिकवरी वाले का फोन आ रहा होगा ना भैया, तो आपने ईएमआई भी जरूर बाउंस किया होगा। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड जो है वो एक गर्लफ्रेंड की तरह है, किसी को मिलता नहीं है और जिसको मिलता है वो उसका कदर नहीं करता। दोस्तों, रिश्ता भी ऐसा ही है। रिश्ता हो या बैंक बैलेंस, आपको मेंटेन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर सांप घर में दिखता है तो लोग उसको पत्थर मारते हैं, वही सांप अगर मंदिर में दिखता है तो लोग उसका पूजा करते हैं। मतलब साफ है, लोग सम्मान आपका नहीं, सम्मान आपके स्थान का करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप जिस फील्ड में भी हो या जो भी काम करना चाह रहे हो उसमें ऐसा काम करो कि उसका स्टेटस आपका हमेशा बना रहे। दोस्तों, अब पहला जो टॉपिक है कि क्रेडिट कार्ड में क्या क्या देखना चाहिए, क्या क्या सावधानी या क्या गलतियां हम लोग क्रेडिट कार्ड लेने के समय करते हैं। तो सबसे पहला गलती है कि हम में से कई ऐसे लोग हैं कि क्रेडिट कार्ड का बिलिंग साइकिल क्या होता है वो पता नहीं होता। ठीक है, किस ड्यू डेट के अंदर उसका बिल जनरेट हो रहा है। या तीसरा चीज कि क्रेडिट कार्ड को कितना यूटिलाइज करना है। मान के चलो कि आपका क्रेडिट कार्ड 1 लाख का है, हम में से कई लोग ऐसे हैं 70,000 80,000 क्रेडिट कार्ड में उठा के रखे हैं। बट वो जो थिंकिंग जो है, वो जो नजरिया है, आप उस जो प्रोसेस आप कर रहे हो ना, 1 लाख के लिमिट में आप 70,000 उठा रहे हो, वो एक गलत प्रोसेस जाता है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये जो फाइनेंशियल डेटा जो सर्वे है ये वो कहता है। कभी भी आपका जो क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है ना वो 30% के ऊपर नहीं उठाना चाहिए आपको। क्यों नहीं उठाना चाहिए? क्योंकि देखिए, मान के चलो आपका कोई फ्रेंड है सूरज, ठीक है, आप सूरज से हमेशा पैसा मांग रहे हो, कभी 1 लाख मांग रहे हो, कभी 2 लाख मांग रहे हो। एक टाइम तक वो पैसा आपको देगा, लेकिन एक टाइम के बाद क्या होगा, उसके माइंड में आपके प्रति निगेटिविटी आ जाएगा। यार, आदमी कर्ज में डूबा है, हमेशा पैसा मांगते रहता है, हमेशा पैसे का रोना रोते रहता है। तो अब जैसे दोस्तों, मान के चलो कि आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट है 1 लाख का, ठीक है। अब उस 1 लाख के क्रेडिट कार्ड लिमिट में आप किसी महीने 80,000 या 90,000 का आप शॉपिंग कर लिए, ठीक है। अब होता क्या है कि आप हमेशा 80,000 या 90,000 अगर आप उसमें शॉपिंग कर रहे हो और हमेशा पैसा उठा रहे हो, ठीक है, तो वो क्या होता है ना, जो सिविल जो है, ठीक है, उसका एक नेगेटिव मैसेज जाता है। नेगेटिव मैसेज क्या जाता है कि इसका मतलब ये होता है कि भाई आप हमेशा कर्ज में डूबे हुए हो। आप हमेशा कुछ भी चीज शॉपिंग कर रहे हो या परचेस कर रहे हो तो आप हमेशा क्रेडिट कार्ड को यूज कर रहे हो और आपका जो लिमिट है वो आप हमेशा 80% 90% उठा हुआ है। तो आपको करना क्या है दोस्तों कि उसका जो लिमिट है ना, आप 30% यूटिलाइज करो। आपको लगे ना तो आप एक क्रेडिट कार्ड और ले लो, ठीक है। और दूसरा चीज कि बिलिंग साइकिल। अब जैसे मान के चलो, बिलिंग साइकिल कैसे रोल प्ले करता है या हमको कैसे 45 दिन का समय मिलता है। हम में से कई ऐसे लोग हैं उनको पता ही नहीं होता कि भाई क्रेडिट कार्ड से आप 45 दिन का समय आप कैसे उठा सकते हो। उदाहरण के लिए मान के चलो कि अगर आपका बिलिंग साइकिल का जो ड्यू डेट है वो 16 तारीख है, ठीक है, आपका बिलिंग साइकिल 16 तारीख है। अब मान के चलो अगर मैं 14 तारीख की शॉपिंग किया, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर मैं 14 जनवरी 2024 में कोई चीज शॉपिंग किया 5,000 का, ठीक है, तो क्या होगा, मेरा बिलिंग साइकिल है 16 तारीख का, तो 16 तारीख को बिल जनरेट हो जाएगा। अब इसका जो ड्यू डेट है वो 5 फरवरी है, तो यानी कि मेरे को 5 फरवरी तक कैसे भी करके मेरे को इसका पैसा पटाना पड़ेगा। तो मेरे को समय कितना दिन मिला, 16, मतलब देखा जाए तो आपका मोटा मोटी 16 दिन ये हो गया, ठीक है, 14 के हिसाब से देखेंगे तो, और 4 दिन आपका ये हो गया, तो आपको समय मिला मात्र 20 दिन। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो कि आपका जिस दिन बिल जनरेट होता है, मान के चलो आपका बिल जनरेट होता है 16 तारीख के, आप 17 तारीख को शॉपिंग कीजिए। तो 17 जनवरी को आप शॉपिंग किए, ठीक है, ध्यान से सुनना दोस्तों, अगर 17 जनवरी को आपने शॉपिंग किया तो इसका जो बिल जनरेट होगा वो होगा डायरेक्ट 16 फरवरी को, ठीक है। तो 17 तारीख से 16 फरवरी ये हो गया ऑलमोस्ट 1 महीना। अब आपका जो ड्यू डेट रहेगा वो रहेगा 5 मार्च का, ठीक है, तो 5 मार्च तक को आपको पेमेंट करना रहेगा। तो आप कभी भी 2 मार्च है, 3 मार्च है, अगर आप ओवरऑल इसको जोड़ेंगे 17 जनवरी से 5 मार्च का जो पीरियड है इसको आप जोड़ेंगे ना, तो ये ऑलमोस्ट 48 से 50 दिन का समय आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पेमेंट ऐसा करना है। अब सेम टाइम पे मान लीजिए कि आपके पास एक क्रेडिट कार्ड और है जिसका बिलिंग साइकिल हो सकता है 10 तारीख का है, ठीक है। आप इसका जो बिल आया है इसका बिल को आप वहां से पे कर दीजिए। तो यहाँ से आप 45 दिन में आपने यूटिलाइज कर लिया, ठीक है, अपने अमाउंट को, और साथ में वहां से 45 दिन आपका एक नया जनरेट हो गया। तो इस तरह से दोस्तों आप सेम अमाउंट को
आप 90 दिन खींच सकते हो। अब मान के चलो आपका एक कपड़े का व्यापार है, ठीक है, आपको कहीं से कपड़ा लाना है, आप दिल्ली चले गए, गुजरात चले गए, आप 50,000 का एक कपड़ा ला लिए, ठीक है, आपको 45 दिन का तो वहां से समय मिल गया। हो सकता है इस पे आपको स्वाइप चार्जेस देना पड़ेगा, ठीक है, आप अगर पेटीएम वॉलेट से कन्वर्ट कर रहे हो तो वहां पे आपको 2% प्रोसेसिंग फीस चार्ज देना पड़ेगा। अब मान के चलो 30,000 का 2% कितना हो गया, 600 रुपए। लेकिन 600 में आप ये सोच के चलो कि भाई आपको 45 दिन का क्रेडिट मिल गया ना। मान के चलो भाई कि अगर आपका कपड़े के मार्जिन में, कपड़े के व्यापार में अगर आपका 80% ही मार्जिन है, 100% ही मार्जिन है, आप 30,000 की चीज को आप कितने में बेच दिए, है ना, 60,000 में बेच दिए, 90,000 में बेच दीजिए। वो डिपेंड करता है आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या है, आप किस लेवल में ला रहे हो और किस लेवल में आप बेच रहे हो। ठीक है दोस्तों, आपका अलग मैटर है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप कम मार्जिन में भी आप अच्छा खासा पैसा आप जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों क्या होता है ना, हमेशा आपका नीति सही होना चाहिए। अगर आपका नीति नियत सही है ना, तो आप पैसे कैसे भी कमा सकते हो। और दोस्तों यही मेरा आज का टॉपिक था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।